आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है धातु के धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच क्या इलेक्ट्रॉनों का पथ सरलरेखीय होते हैं। इसके लिए पहला दिया है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, दूसरा दिया है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। हम सबसे पहले देखते हैं कि धातुओं में धन आयन कैसे निर्मित होता है। माना कि यह एक परमाणु है। परमाणु के सबसे मध्य भाग में यहाँ पे मध्य भाग में नाभिक उपस्थित होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वह धनावेशित तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं आवेशहीन होते हैं, जिसके कारण से जो नाभिक है वह धनावेशित भाग होता है तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह ऋणावेशित होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से नाभिक से जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन का आकर्षण जो है, आकर्षण बल है वह कम होते जाता है तथा जो अंतिम कोश में या अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या ऋणावेशित होता है तथा इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण से परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेशों के क्वांटीकरण से यह आवेश जो है वह जो n है वह कोई पूर्ण संख्या होता है। ई जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं उतने ही धन आवेश उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे धन आवेश तथा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे हम एक धातु लेते हैं तथा धातु में यहाँ जो हरा रंग देख रहे हैं यह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है तथा जो यहाँ पे लाल रंग में है वह माना कि वह धन आयन है। तो हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वह तापीय ऊर्जा से या किसी तापीय ऊर्जा या उसमें ऊर्जा से ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन जो है गति करते रहते हैं, जिससे यह जो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन या धन आयन है उससे टकराते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि दो क्रमागत टक्करों में के बीच इलेक्ट्रॉन का पथ कैसे होता है। तो यह जब इलेक्ट्रॉन जो टकराता है तो इसका जो पथ है वह परिवर्तित होते रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि दो क्रमागत टक्कर में, तो इसका पथ देखें इस प्रकार से। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ जो चित्र है वहाँ पर पहला जो इलेक्ट्रॉन टकराता है फिर वो दूसरे मुड़ जाता है, फिर इस प्रकार से उसकी दिशा जो है परिवर्तित होती रहती है तथा इसमें जो नेट यह पहला हम यहाँ पर पहली स्थिति में देख रहे हैं जब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति हो। तो इस प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग दिशाओं में गति करते रहता है तथा इसका जो नेट अगर एक दिशा में नेट औसत वेग देखें तो वह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि यह अलग अलग दिशाओं में इस प्रकार से गति करते हैं तथा एक निश्चित दिशा में देखें तो यहाँ पे इसका जो गति है या वेग जो है वह शून्य होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में था। तो हम यहाँ पे जो आप पथ देख रहे हैं, एक जो दो यहाँ पे प्रश्न जैसे दिए गए थे दो क्रमागत टक्करों में, तो यह जो पथ होता है वह कैसा दिख रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सरल रेखा में होता है। तथा यदि हम देखें तो दूसरा दिया था यह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। दूसरा देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यहाँ पे यदि हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाएं, यदि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वह इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तब हम देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो औसत वेग जो होता है किसी एक निश्चित दिशा में वह शून्य नहीं होता। यह एक निश्चित दिशा में इसका मान जो होता है लगभग हम इसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसका जो मान जो होता है वह लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न में दिया गया था कि धातु के धन आयनों से दो क्रमागत टक्कर जो होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पथ होता है यहाँ विद्युत क्षेत्र के कारण से यह एक सरल रेखीय के साथ साथ यह एक वक्रीय भी हो सकता है। तो यह आवश्यक नहीं कि वह सरल रेखीय भी हो, यह वक्रीय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र उपस्थित होने के कारण से जो टक्कर होती है तो यहाँ पे जो उसका जो इलेक्ट्रॉनों का पथ है वह सरल रेखा के साथ
कुछ वक्रीय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। तो यही इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि पहला विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में तथा दूसरा उपस्थिति में। अनुपस्थिति में यह सिर्फ सरल रेखा होता है तथा उपस्थिति में सरल रेखा तथा वक्रीय रूप भी हो सकता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।